दोस्तों जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जनरल टेस्ट, आप सभी को पता होगा कि सीयूईटी एग्जाम में जनरल टेस्ट यानी जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे, उसी से संबंधित हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे हर एक सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नदी से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपका ये जो नदी से रिलेटेड है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट और रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो से करा दिया गया। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का शोक है ये कौन सा नदी को कहा जाता है, तो कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा नदी को दोस्तों भारत का शोक कहा जाता है। यदि बात करें कि जो नदी है ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो दोस्तों वाराणसी, यूपी, बिहार के कई जिले से ये नदी होकर गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो ध्यान पर देखना ताकि आपका सीयूईटी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की शोक की बात करें तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कोसी नदी। बात करें दोस्तों ये जो कोसी नदी है इसमें आने वाली बाढ़ से दोस्तों बिहार में तबाही हो जाता है। दोस्तों जब बिहार में क्या होता है कि जब दोस्तों बरसात के समय में जब जल काफ़ी ज़्यादा गिरता है, ठीक वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ का जो जल स्तर है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों जितने भी नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र थे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसकी टोटल लंबाई की तो इसकी जो टोटल लंबाई दोस्तों ये 729 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी, 729 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन तीसरा में क्या पूछा गया है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो बंगाल का शोक है ये दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है ये 592 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई। ठीक है, दोस्तों मैं यहाँ पे आपको नहीं ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहाँ पे सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको कम से कम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन फोर्थ में है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। यदि बात किया जाए असम का शोक तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो असम का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2700 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी, 2700 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 5 में है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा का जो शोक है वो ब्राह्मणी नदी को जो है वो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की शोक की बात करें तो दामोदर नदी को दोस्तों झारखंड का शोक कहा जाता है। यदि बात किया जाए इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है तो दोस्तों इस नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7th में है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों चीन की शोक की बात करें तो हांगो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हांगो नदी। अगला क्वेश्चन 8 में है कि तेल नदी कहा जाता है। दोस्तों ये जो तेल नदी है ये कौन सा देश को कहा जाता है, तो नाइजर को दोस्तों तेल नदी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइजर। अगला क्वेश्चन 9 में है कि पीली नदी कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना कि जो पीली नदी है इन कौन सी नदी को कहा जाता है, तो हवांगो नदी को दोस्तों पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 5464 किलोमीटर है। ठीक है, 5464 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 10 में है कि काला महाकाली कहा जाता है। दोस्तों जो काला महाकाली है इनमें से किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को, तो शारदा नदी को दोस्तों काला महाकाली कहा जाता है। नेक्स्ट 11 में है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, बड़ी नदी की बात करें तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 6600 इसकी 6650 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में है 12 में दिया गया दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा नदी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई दो। ठीक है, नेक्स्ट 13 में क्या पूछा गया कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी। दोस्तों विश्व की सबसे छोटी नदी की बात करें तो रो नदी जो है वो विश्व की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, ये कौन सा देश में है, तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया आपसे कि विश्व में
कौन सी नदी जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती। दोस्तों आपको बताना कि विश्व में वो कौन सी नदी है जिसमें मछली नहीं पाई जाती। तो जॉर्डन नदी दुनिया का मात्र एक ऐसा नदी दोस्तों जहाँ पर कोई भी मछली नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 में है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन नदी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल के आयतन के आधार पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटली 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि भारत का जो सबसे चौड़ी नदी है ये कौन सी नदी है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, और इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते रहूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।